सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं और आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिये, जिसकी रचना राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने किया है, उस कविता के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिये श्री दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति का एक साफ संदेश हम सबको देने का बड़ा ही सुंदर प्रयास किया है। भगवान के डाकिये कविता का संदेश समानता, विश्वबंधुत्व, एकता, भाईचारा का संदेश देती है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानते हैं, जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते। वास्तव में यह परंपरा हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य से आई है, जिसको आपने शायद देखा होगा कालिदास विरचित मेघदूतम में मेघ को दूत बना करके भेजा जाता है। आपने पिछली कक्षा में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भी पढ़ा। आज हम चर्चा करते हैं कवि के जीवन परिचय पर। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रवि सिंह तथा इनकी माता मनरूप देवी थीं। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में माने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर जब 2 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके अन्य भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर जी का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट और प्रकृति की सुंदरता के विस्तार थे। और प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन पर बस गया। शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी इनके जीवन पर एक अधिक प्रभाव रहा। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत के पंडित के पास हुई। प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक पाठशाला में हुई। तत्पश्चात आप निकट के एक मिडिल स्कूल में आपने दाखिला लिया, जो अंग्रेजी सरकार के विरोध में उस विद्यालय की स्थापना की गई थी। इनके मन मस्तिष्क पर राष्ट्रीयता की भावना का विकास शायद यहीं से होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट से प्राप्त किया। इसी बीच इनका विवाह हुआ तथा इनके पुत्र भी हो चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय में से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष स्कूल में आप प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए और 1934 में बिहार सरकार के अधीन आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर आसीन हो गए। परंतु स्वाधीनता आंदोलन ने इनको आकर्षित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और अंग्रेज प्रशासकों के कोप का भाजन बने। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में देश स्वाधीन हुआ और आप बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर आए। 52 में आप भारत के संसद के राज्यसभा के सदस्य
निर्वाचित हुए और 12 वर्ष तक संसदीय सेवा देने के बाद 1964 से 1965 तक आप बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर लिया। दिनकर जी की रचनाएं, उन्होंने गद्य में संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि की रचना की। इसके अतिरिक्त रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, उर्वशी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि काव्य रचनाएं भी हिंदी जगत की अमूल्य धरोहर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है और यह एक हमारी प्राचीन परंपरा है। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मेघदूतम में कालिदास ने मेघ को दूत बना करके, विरही यक्ष का दूत बना करके भेजा था। ठीक उसी प्रकार से यह कविता भी हमें आपसी भाईचारे का संदेश देती है, हमें मानवता का संदेश देती है और यह संदेश देती है कि शायद हमारे जीवन में जो सर्वोपरि जो मूल्य है, जो हमारे जीवन के जो विभिन्न मूल्य हैं, उनमें मानवता, भाईचारा, एकता, प्रेम, यह सर्वोपरि है। इन सारी चीज़ों को देश की सीमाओं में, जाति के बंधनों में, धर्म के विभाजन में इसको नहीं बांटा जा सकता है या माना जा सकता है। आगे कहते हैं कि कभी पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताती है। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। हम तो केवल इतना भर आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, पक्षियों के कंधों पर उसकी सुगंध तैरती है। आगे हम लोग देखते हैं कविता का काव्यांश का पहला काव्यांश, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका प्रसंग अगर आपको लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिये से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताते हैं। इसकी व्याख्या, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिये हैं, संदेशवाहक हैं जो संदेश लेकर के हम तक पहुंचाते हैं। इस कविता में विशेष प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पेड़ पौधे पानी पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं दूसरा काव्यांश, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं, प्रसंग अगर आप इसका लिखना चाहें तो प्रस्तुत काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर विरचित कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार और सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती। हमें भी इसी भावना का अनुकरण करना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, भगवान के संदेश को प्रकृति के माध्यम से समझने एवं अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें देश की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को अपना समझना चाहिए। इसमें विशेष कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन करते हैं
और पक्षियों की पांखों पर में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई होगी, और आप अगर नहीं समझ में आई हो तो दोबारा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ध्यान से आप इसको पढ़िए। मैं शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी प्रश्नों का उत्तर बना करके उसे PDF फॉर्म में ग्रुप में डालें या ईमेल पर डालें, और आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।